जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम विशेषण देखते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम जो भी देखे हैं जैसे संज्ञा, वर्ण, विशेषण जो भी देखे हैं, ठीक है, इस वीडियो में विशेषण देखते हैं। उसका हम प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, अगर जिस वीडियो को आप नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इस वीडियो में हम विशेषण देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं विशेषण कहते किसे। ठीक है, देखिए विशेषण। ठीक है, तो देखिए विशेषण आपको पता चल रहा है नाम से ही, इसका नाम कहते हैं विशेषण। तो जो विशेषता बताएगा, ठीक है, तो देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता यानी गुण धर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म आदि के विशेषता बताए उसे कहते कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए काला बकरी। ठीक है, तो बकरी कथी है? संज्ञा है, क्योंकि नाम ये सब क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, और काला कह रहा है तो इसका विशेषता बता रहा है किसका? संज्ञा के। तो फिर देखिए कथी का विशेषता होता है? संज्ञा का। तो क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। संज्ञा का क्या बता दिया? विशेषण। तो हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, कैसा है? तो काला है। ठीक है, जैसे बता दिया कि मेरी वाली। ठीक है, कहेगा मेरी वाली तो उजला है। ठीक है, व्हाइट है। तो कथी वो तो अपन वाली कह रहा है, बाकी क्या विशेषता बता रहा है कि बढ़िया है, गोर बुढ़ा है, ये दिया कर रहा है। ठीक है, सावली है। तो ठीक है, कलर न कलर सब देखिए, कलर और स्वाद एक तरह से अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है, को क्या कहे? हमारे वाली कलर गजब है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका, तो किसका बता रहा है? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है उसका आप अगर विशेषता बता रहे हैं, कोई काला है, गोरा है, लंबा है, नाटा है, ऐसे है, तो ये सब क्या है? एक तरह से उसका विशेषता है, तो वही हो जाएगा विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताएगा वो हो जाएगा कथी? विशेषण। ठीक है, देखिए नाटा है, कहेगा वह नाटा है, मतलब छोटा दिए कर रहा है, तो क्या है? छोटा है, आदमी तो है बाकी नाटा है, तो विशेषता उसका बता रहा है। ठीक है, ऐसे भी है कि बहुत फेमस एक तरह से कि देखिए लोहा में टाटा, चप्पल में बाटा और आदमी में नाटा, बहुत टिकता है। समझ में है? बहुत टिकता है। ठीक है, तो विशेषण समझ गए। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे काली गाय, गाय तो है पर कैसा है? काली है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मोटा आदमी, आदमी तो है पर कैसा है? मोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मोटा आदमी। ठीक है, काली गाय, ये सब क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार है? टोटल 4 प्रकार है। ठीक है, इसको हम पूरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक आपको नाम से ही लग रहा है गुण, तो इसे गुण बताएगा। ठीक है, आकार, रंग, अवस्था से बताएगा, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, डिफिनीशन समझ लिए। जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कलम लाल है। ठीक है, ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। ठीक है, कि मेरा जो मार्कर है वाइट है, किसी का रेड होता है, तो ये मेरा का मार्कर क्या है? वाइट है, तो यानी इसका हम गुण बता रहे हैं ना कि इसका गुण क्या है एक तरह से। तो लाल इसे लिखेंगे तो लाल लाल लिखाएगा, ब्लू लिखाएगा, नीला लिखाएगा, जो भी है। ठीक है, तो इसको क्या है? गुण बता रहा है। जैसे आदमी काला है, तो आदमी का गुण एक तरह से बता रहा है कि कैसा है? तो काला है, एक तरह से भाई गुण है। गुण नहीं है, एक तरह से मानिए कि गुण थोड़ा ना। जैसे वो अच्छा लिखता है तो उसका गुण है, वो लड़का अच्छा लिखता है तो ये क्या? उसका गुण है कि वो अच्छा लिखता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? गुणवाचक। जिसमें गुण, आकार, रंग ये सब बताए तो इसको क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, हो जाएगा गुणवाचक। जैसे वह क्या है? वो लिख दिया हम, वह अच्छा आदमी है, आदमी तो है पर अच्छा क्या है? उसका गुण है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ठीक, फिर से डिफिनेशन देखिए कि जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में मेरा बकरी काला है, मेरा बकरी लाल है, कुछ भी है पर उसमें विशेषता बताया गुण। ठीक है, जैसे मेरा बैग उजला है, तो ये क्या है? उसका बैग के कलर क्या बता रहा है? उजला है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, कहीं परिमाप रहता है, कहीं परिमाण रहता है। ठीक है, इसको ज़्यादा थी न करिए। ठीक है, तो परिमाण या परिमाण ही जिससे नाप तोल वाला होता है। ठीक है, ये समझते हैं। जिसे किसी वस्तु की यानी पदार्थ की, वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में थोड़ा दूध, तो दूध क्या है? जिसे मापेंगे, तौलेंगे, लीटर में दूध ही सब पानी सब ले रहे थे, इससे क्या होगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तेल क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तेल दो, तो ये सब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो। ठीक है, आटा, ये सब क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जिससे नापा या तौला जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए कि जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
अगला समझते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। संख्या से आपको नाम ही लग रहा है कि संख्या, इसमें नंबर बताएगा नहीं, संख्या बताएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में 4 रुपये 2, ये 4 रुपये क्या है, संख्या बता रहे हैं, 4 रुपये 2, 9 2 11 व्यक्ति हो गया, ये सब क्या है एक तरह से, मतलब जो भी संख्या बताएगा 4 रुपये 2, 8 रुपये 2, ये सब क्या है, रूप अति बता रहा है संख्या, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए, अगला है हमारा सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। वो मतलब नाम के पहले है सर्वनामिक, ठीक है। तो किसी संज्ञा के पहले आने वाली सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। किसी संज्ञा के पहले आने वाली सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण देखिए बताएगा आपको कि उसमें मतलब कोई आदमी है, ठीक है, उसका पहले अति बता देगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, जैसे कोई विद्यार्थी अच्छा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई क्या है, एक तरह से विद्यार्थी क्या है, एक तरह से संज्ञा है, ठीक है। इसमें कोई क्या है, एक तरह सर्वनामिक है, जो संज्ञा के पहले जो आ रहा है आने वाला, तो उसको क्या है, इसका अति बता रहा है सर्वनामिक, ठीक है। तो वही हो जाएगा हमारा कहते हैं सर्वनामिक, ठीक है। कि संज्ञा विद्यार्थी हमारा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले जो आ रहा है उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक, ठीक है। तो संज्ञा के पहले आने वाली सर्वनाम को सर्वनामिक कहते हैं। जैसे है कि मेरी वाली अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती है खाना अच्छा बनाती है, उसका बता रहा है, ठीक है। तो जो पर्सनल है, जैसे मान लीजिए पवन अच्छा पवन खाना बनाता है, तो इसमें अच्छा क्या हो जाएगा, अच्छा उसके लिए हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। पवन क्या हो जाएगा हमारा संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि विशेषण समझ रहे हैं, ठीक है। विशेषण बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। और विशेषण के 4 प्रकार हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो क्रिया विशेषण इस सब का वीडियो आएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।